हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हुए वर्कशीट नंबर 72 मैथ की। आज हमारा चैप्टर क्या है कि स्पर्श रेखाओं की रचनाएं हमें करनी है। स्पर्श रेखा क्या होती है कि एक वृत्त है, उसे एक बिंदु से कोई स्पर्श करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी स्पर्श रेखा होती है और ये क्या करती है, ये हमेशा यहाँ पर जो हमारे केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो पहले हमारी लाइन यही लिखी हुई है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु जगाने वाली जो त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। और लंब क्या होता है, हमारी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और दूसरा कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई जो स्पर्श की जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये हमारी बिंदु है और यहाँ से जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, दोनों जो होगी बराबर होगी। तो अब हम देखिए, हमें रचना करनी है और हमें दिया गया है, रचना के लिए दिखाया गया है कि किस तरह से रचना करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके देखिए रचना करते हैं और हम इसे बताते हैं कैसे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक सकेंद्रीय वृत्त बनाना है और किसी बिंदु से आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई को मापनी है। किसकी मापना है, जो हम अब बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचेंगे इसकी लंबाई हमें मापनी है। ठीक है, ये लंबाई। और हमें क्या करना, साथ साथ इसका परिकलन में इस माप की हमें जांच भी करनी है कि ये जांच में आंसर जो आया आपका सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए हम पहला हमें देखते हैं कि पहले में हमें करना क्या है। पहले मैंने रचना भी लिख रखी है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसमें हमें क्या करना है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाओगे। ठीक है, ये मैंने पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, केंद्र यहाँ पे लिया और 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। फिर इसी केंद्र को मान के मैंने एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाने के बाद मैंने क्या किया, ये मैंने एक लाइन ली और मैंने इसका एक समद्वि भाजक खींचा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने प्रकार रखा और यहाँ से मैंने इसी को लेकर इसको मैंने यहाँ पर ये मैंने खींचा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने रखा अपना प्रकार और फिर मैंने यहाँ से एक और ये चाप खींचा। सेम मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पर एक इस लाइन से इधर खींचा और इस लाइन से मैंने, ठीक है, इधर खींचा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक मैंने एक समद्वि भाजक बनाया। समद्वि भाजक बनाने के बाद मैंने क्या किया, आप क्या करोगे, आप ये जो केंद्र है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, ये जो आपने लाइन खींची इसका यहाँ पे केंद्र बना। ठीक है, और इस केंद्र को आप यहाँ पर आपने प्रकार रखा और उस आप अपनी पेंसिल को घुमाइए इस तरीके से गोल। ठीक है, और जो ये गोल है ना, ये गोला पे आपको ये यहाँ पर जो आपका समद्वि भाजक है वो यहाँ पर आपको टच करेगा और ये जहाँ टच करेगा आपको वहीं से ये जो बिंदु है आपका पी वाला, इस बिंदु से आपको यहाँ पर एक आपको क्या करनी है, लाइन खींचनी है। ठीक है, ये मैंने दोनों लाइन खींच दी। ठीक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए 4 सेंटीमीटर का, केंद्र आपका ये है, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाइए। फिर दूसरा उसी को केंद्र मानकर आपको 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। फिर मैंने क्या किया, इन यहाँ से मैंने एक बिंदु लिया P और O और P को मैंने जोड़ दिया। अब O और P को जोड़ने के बाद मैंने क्या किया, एक समद्वि भाजक खींचा। समद्वि भाजक कैसे खींचते हैं, यहाँ पर एक हम प्रकार रखेंगे और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे और फिर यहाँ प्रकार रख के फिर दूसरा चाप ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम उस तरीके से यहाँ पे चाप खींचेंगे। तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, ये हमारा समद्वि भाजक हो गया। हमने पहले भी सीखा था समद्वि भाजक कैसे बनाते हैं। और ये जहाँ पर ये टच करेगा, ठीक है, जहाँ पर ये टच करेगा वहां से हम जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ से हम यहाँ एक लंबी लाइन खींचेंगे। ये हमारे क्या है, स्पर्श रेखा है। अब हमें क्या करनी है, जो हमारी स्पर्श रेखा है उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, लंबाई ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि ये जो है इसकी हम लंबाई देखेंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी हमारी 3 सेंटीमीटर और ये जो होगी इसकी लंबाई हम देखेंगे, स्केल से माप लेंगे। स्केल से मापने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी ये वाली स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे।
ठीक है, अब हम इसका रचना का पद देखते हैं। तो रचना के पद क्या है, एक बिंदु ओ लीजिए, एक बिंदु ओ लीजिए, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त बनाइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु हमें पी लेंगे और पी को ओ से मिलाएंगे जो हमने बनाया था। फिर रेखाखंड ओपी का लंब समद्विभाजक खींचिए जो एम पर हमें प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के बाद देखिए क्या है, एम को केंद्र मानकर ओपी व्यास का एक वृत्त खींचिए जो छोटी त्रिज्या के वृत्त पर ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ए और बी क्या था, जो हमारी स्पर्श बिंदु थी वो हमारी थी। ठीक है, ए और बी में प्रतिच्छेद करता है। फिर पी को ए और बी से मिलाइए, जो हमारा ये ए है और ये बी है, इसे हमने पी बिंदु से मिलाया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, पी ए और पी बी हमारा कितना आया, 4.46 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ही बता देंगे कि जो एम ए है, एम ए स्क्वायर है, एम ए स्क्वायर क्या था, जो हमारा ये वाला था। ठीक है, वो हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। और एम पी कितना है हमारा, ये एम है, ये ए है और ये हमारा पी है। ठीक है, अब ये हमारा जो था एम ए जो था वो हमारा कितना था, 3 सेंटीमीटर था। एम पी हमारा कितना था, 3.3 सेंटीमीटर था। हमने स्केल से मापा और हमें ये तीसरा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों का, जब हम पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, प्रमेय बताता है कि एम ए प्लस एम पी स्क्वायर यानी कि आधार और लंब दोनों मिला क्या बनाता है, कर्ण बनाते हैं। तो हम वो इसी के फॉर्मूले से हम करेंगे, तो हमारा कर्ण कितना निकल कर आता है, 4.46 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो हमारी इतने निकल के आ गई। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। इसमें बढ़ाए गए केंद्र के व्यास को 7 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी दो बिंदु से पी और क्यू लीजिए, इन दोनों बिंदुओं को वृत्त के स्पर्श रेखा खींचिए। आपको पहले ध्यान से ये क्वेश्चन कह रहा है, 3 सेंटीमीटर का आपको एक वृत्त खींचना है, फिर आपको इसके व्यास को बढ़ाना है। ठीक है, व्यास को बढ़ाना है पूरा 7 सेंटीमीटर, और फिर आपको यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, क्यू लेना है, और यहाँ पर आपको पी लेना है, और इसके साथ आपको क्या करना है, इसकी स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, अब आपको हम इसका देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए, ये पहले हमने यहाँ पर केंद्र लिया और मैंने 3 सेंटीमीटर का ये एक वृत्त खींचा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी लंबाई को मैंने बढ़ाया। इसकी लंबाई को हम इतना बढ़ाएंगे कि ये जो है 7 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, दोनों 7-7 सेंटीमीटर हो गए। अब 7 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा बिंदु हो गया क्यू और ये हमारा बिंदु हो गया पी। ठीक है, ये हमारी मेन लाइन है, एक जगह क्यू और एक जगह पी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दो स्पर्श रेखा खींचनी। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो 7 सेंटीमीटर है हम इसका केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, समद्विभाजक अगर खींचेंगे तो हमारा केंद्र बनकर यहाँ पर आएगा। अब हम पी को केंद्र, एम को केंद्र मान क्या करेंगे, अब ये होंगे 7 सेंटीमीटर का हमने एक यहाँ पर वृत्त खींचा और दूसरा भी हम यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, अब ये वृत्त जहां पर छोटे वाले वृत्त को टच करेगा, ठीक है, जहां पर छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, दो हम स्पर्श रेखा बनाएंगे। क्यू से हमने यहाँ पर ये जो जहां टच कर रही है वहां पे खींचेंगे और सेम हम यहाँ पे भी खींचेंगे। पी से भी हम सेम यहाँ खींचेंगे और पी से भी हम सेम यहाँ खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमने स्पर्श रेखा है वो हमने आसानी से बना ली। हमें बस क्या करना है, स्पर्श रेखा को कैसे बनाएंगे, जो हमारा गोला है, ये वाला जो वृत्त है, उसको जो बड़े वाले गोले हैं वो जहां पे टच कर रहे हैं वही हमारे क्या होंगे, मेन पॉइंट्स होंगे। तो हमने उसको आसानी से वहां पर हमने उसे लिख दिया। ठीक है, पॉइंट्स आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका एम है, यहाँ पर आपका एन है, ये आपका क्यू है, ये जहाँ पे काट रहा है ये सी है ऊपर में, और यहाँ पर ए है, और इधर पी के लिए ए और पी के बी है, क्यू के हमारा डी है और साथ साथ इसका सी है। ठीक है, और बीच वाला पॉइंट क्या है, ओ है। अब हम इसके रचना के पद देखते हैं। देखिए रचना के पद क्या है आपका, कि 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इसके वृत्त का व्यास इस पढ़े पर आइए कि ओपी प्लस ओ क्यू कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। रेखाखंड ओपी और ए क्यू का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है जो एम और एन पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, एम और एन पर मिलेगा। एम को केंद्र मानकर वृत्त बनाइए, जो छोटे वृत्त 3 सेंटीमीटर और तथा बी को
ए और बी पे काटता है। ठीक है, हमने क्या किया, एम को केंद्र बनाया, जो हमारा दूसरा वाला था, एम को केंद्र बनाकर हमने क्या किया था, वृत्त बनाया था। छोटा वाला जो हमारा था, छोटा वाले को हमारे कहाँ पे काट रहा था, ये वाला 2 बिंदु काट रहे थे, और वहां पे हमने क्या किया था, इस बिंदु से हमने स्पर्श रेखा बनाई थी। ठीक है, तो वो जो 2 बिंदु थे वो कौन कौन से बिंदु थे, ए और बी थे। और वही हमने एन को, यानी जो दूसरे वाली साइड थे वहां पे हमने एन को केंद्र मान के एक बिंदु हमने वृत्त बनाया था, जो कि छोटे वाले वृत्त को जहां छू रहे थे वो क्या थे हमारे पॉइंट, सी और डी थे। ठीक है, अब P को A और B से मिलाइए और C और D को Q से मिलाइए। अब हमारा क्या होगा, PA बराबर PB हो गया और QC बराबर QD हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रचना के पद लिखना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।